चाहते हो इससे धन्य जीवन क्या हो सकता है कि हमारा जो शेष जीवन है परमात्मा के लिए, परमात्मा परमात्मा पथ पर लगा हुआ है। तो देखो जो उसमें ब्रेड को कटिंग कर रहा हो, जो उसमें फिर उसकी लिपाई पोताई कर रहे हो, किसकी उसे मसाला लगता है, पेंट नहीं आता ऐसे बात पेंट उसमें जो आप मसाला डाल रहे हो, जो बेसन घोल रहे हो, देखो तो देखो कल्याण किस किसका हुआ, जिसने उसको उसमें से धन खर्च करके वो ब्रेड मंगवाए उसका कल्याण, जिसने वो समोसे की व्यवस्था करी उसका कल्याण, फिर जिसने उसमें बैठकर सेवा करी उसका कल्याण, फिर जिसने उसको बांटा उसका कल्याण। और कैसे? जैसे चरणामृत बनता है तत्पाद शरीरम तत् देखा, भगवान का चरणामृत कौन बनाता है? एक व्यक्ति, फिर उसको बांटने वाला कौन है? दूसरा व्यक्ति, और फिर उसको पीने वाला कौन है? आप हम सब। तो देखो तुम्हारा कल्याण, चरणामृत बनाए एक ने का कल्याण तीनों का हुआ। ऐसे ही इस यज्ञ में धन्य है आप लोग जिन्होंने धन खर्च किया, और फिर धन्य है वो लोग जो इसमें इन कथाओं को सुनते हैं, फिर धन्य है वो लोग जो इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो इसलिए कौन है? कह रहे धन्य लोक प्रतिदिन वसो राम प्रीतम श्रुति। वो पृथ्वी पर धन्य है वो मनुष्य जो भगवान के चरित्रों को सुनता है। धन्य वंशो धन्य योध्या दशरथ नृपः। पहले तो धन्य वो भूमि है जिस भूमि में आप यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे ही धन्य वो भूमि है अयोध्या की जहां भगवान ने जन्म लिया। धन्य वो भूमि है मथुरा जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। और उसके बाद दशरथ नृपः जिसके वो पुत्र हुए राम, जिसके पुत्र हुए भगवान कृष्ण। धन्य है वो माता पिता, धन्य च माता च स। वो माता भी धन्य है जिनके गर्भ से इन दोनों ने जन्म लिया। किसने? भगवान राम और कृष्ण ने। धन्या वंशो रघुपति भवो। और धन्य कौन है? वो वंश जिसके भगवान जन्म ले। धन्या वाणी कविवर मुखी। और धन्य वो वाणी है जिन्होंने उनके चरित्र लिखे, जैसे तुलसीदास ने रामचरित्र लिखा और वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण लिखी। धन्य वो वाणी है, धन्य वो कवि है जो जिन्होंने इसको गाया है। और वो मुख भी धन्य है जो अपनी वाणी से इसको गा रहा है। और कौन कह रहे? तीसरी बात, चौथी बात कह रहे धन्या लोकः प्रतिदिन वसो। इस संसार के प्रपंचों में पड़े हुए मनुष्य जिनके पास परमात्मा के लिए कोई समय है, उनमें उन प्रपंचों में पड़े हुए मनुष्य वो धन्य है जो भगवान के चित्त, जिसका मन, जिसका हृदय भगवान के चरित्र सुनता है, जिनके कान भगवान के चरित्र सुनते, वो धन्य है। राम प्रीतम श्रुति। धन्य वो श्रोता जन है जो भगवान के चरित्रों को सुनना पसंद करते हैं। एक बार अपने लिए ताली बजा दो। हाँ, अब देखो व्यास जी बैठ गए और श्रोता ये करे, तो बोलो है ना, महत्व सबका अपना अपना महत्व है कि नहीं है? व्यास जी का भी महत्व है, श्रोताओं का भी महत्व है। अच्छा, इसमें भीड़ का महत्व नहीं है, भीड़ का महत्व नहीं है। भीड़ असंख्य बैठी हो, लाखों की तादाद में बैठी हो, सुनाने वाला सुना रहा है तो सुनने वाला वहां दो ही बैठे हुए। बोलो कौन सी बात अच्छी है? न वो हजारों की भीड़ और श्रोता वहां दो ही हुए, नहीं, सुनने वाले चाहिए। तो इसलिए शोभा मतलब है कि हमें भीड़ से कोई मतलब नहीं है। हमारी भीड़ में, हमारे समाज में असंख्य लाखों श्रोताओं में भी दो चार श्रोता मिल जाए तो उन्हीं को सुनाने में आनंद आता है। धन्य है आप लोग जो भगवान के चरित्र सुनना पसंद करते हैं। तो बहुत बड़े भाग्य है हमारे कि शुभ अवसर पर इस धन्य सेवा। ये एक आनंद यह है कि जब हम वहां डुबकी लगाते हैं
तो डुबकी लगाने समय हमारे साथ एक और होना जरूरी है। क्यों संता जी? अकेले नहीं डुबकी लगा सकते आप सोचो क्यों बोल रहा हूँ ऐसे। यहाँ तो आप अकेले भी डुबकी लगा सकते हो। क्यों गौरव? नहीं, निर्माण जी बैठे हमारे पैर में, उस गंगा में अकेले डुबकी नहीं लगा सकते। बोले क्यों? देखो उसमें खतरनाक घटनाएं हो सकती। बोले कैसे? वहां जैसे आपने कपड़े खोले, मोबाइल जोड़ रखा, एक तो फिर आजकल नहाने वाली में बड़े विचित्र है महाराज। एक व्यक्ति बड़ा चतुर, उसने कहा नहाना तो जरूरी है, कपड़े भी नहीं चोरी होने चाहिए, तो उल्टा गया पीछे पीछे कपड़े को देखते हुए। संदर्भ के वर्णी चोर आसपास घूम ही रहा था। वो तो उसी टाट पर बैठा हुआ था कि कभी डुबकी लगाया और कभी 2-4 मात्र भाग जाए। तो देखो जरा, वो गंगा जी में नहा तो रहा है, चित्त उसका अपने जूतों पे है, चित्त उसका अपने कपड़ों पे है, चित्त उसमें फोन पे है। तो गया पार नीचे संदर्भ वर्णी हरिद्वार में, थोड़ी देर पहले उसने चारों तरफ देखा। अब चिंतन बताओ किसका कर रहा हो? गंगा जी का कर रहा है, चोर का कर रहा है? किसका कर रहा है? वो हरिद्वार में गया तो डुबकी लगाने के लिए, उसके चिंतन में कौन चलता है? चोर। अब उसे चारों तरफ देखा, उसे कहा कोई दिक्कत रहा नहीं। अब जो चोर है वो भी कपड़े उतार कर खड़ा है वहां पे, उसको लग रहा है नहाने आ रहा, ये चोर हो नहीं सकता। और जैसे उसने कहा हे बंदे भैया, जैसे डुबकी लगाए वो को सामान गया। बोल भद्रवत्सल भगवान की जय। तो वहां तो एकांत होना चाहिए। तो इस गंगा में आप एकांत में बैठ जाइए, किसी भी स्थान पर भ्रमण करके आप एक जगह बैठ जाइए। ये ज्ञान गंगा आपको, वो आपके शरीर की शुद्धि करेगी, ये आपके ऊपर बहुत चीजों पर शुद्धि करेगी, मन शुद्ध करेगी, वाणी को शुद्ध करेगी। और दूसरा, उस गंगा में ज्यादा देरी तक डुबकी लगाई तो हाथ पांव कांपने लग जाएंगे। उस गंगा में ज्यादा आगे चले गए तो गोविंदाय नमो। और इस गंगा में, इस गंगा जी के तट पर आप कितनी देर भी आप बैठो, जितने आप ध्यान मुद्रा में अंतर प्रविष्ट होंगे उतने आप अनेक रत्न इसमें प्राप्त होंगे। तो ये साधारण यात्रा नहीं है, वो गंगा भगवान के चरणों से निकली। और एक ज्ञान गंगा जो भागीरथी भागवती गंगा है, ये भगवान की मुख से निकली है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और साधु की इस यात्रा में पूरे अलग अलग पड़ावों में हम लोगों को परमात्मा की भक्ति मिलती है। ये ऐसी यात्रा है, इसमें एक एक पड़ाव पर आपको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। पहले पड़ाव पर यदि आपको भगवान के दर्शन होंगे, दूसरे पड़ाव पर आपको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के दर्शन होंगे, तीसरे पड़ाव पर आपको बद्रीनाथ के दर्शन होंगे इस कथा में। और फिर इस सभ्य समाज में आपको एक और पड़ाव पड़ेगा जहाँ धुंधुकारी का चरित्र आता है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता के प्रति और गुरु के प्रति क्या भाव रखना चाहिए। उस वाले पड़ाव में हम शिक्षा लेंगे। तो इसमें अलग अलग पड़ाव है और ये यात्रा में 9 रसों से पूर्ण है। यात्रा 9 रस, भगवान 9 रसों से परिपूर्ण है और वो सारे रस इस भागवत में समाहित है। सारे रस आपको इस भागवत में मिलेंगे। बस इसको सुनने का तरीका श्रीमद् भागवत महापुराण, 17 पुराण लिखने के बाद जब संतोष नहीं हुआ वेद व्यास को 18 पुराण लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण। 18,000 श्लोक है इसमें, 335 अध्याय है इसमें। ये दिव्य जो यात्रा है ये बहुत विस्तृत है और इसमें कोई भटकता नहीं है। पहले दिन से बैठो 7 बजे तक आप सीधे पहुंच जाओगे भगवान के जन्म से लेकर और भगवान के परम धाम तक की पूरी यात्रा इसके अंदर समाहित है। अन्य पुराणों में महाभारत जितना बड़ा पुराण है पर उसमें वर्णाश्रम
धर्म के बारे में लिखा, संसार के बारे में लिखा, ग्रस्त जीवन के बारे में खूब लिख दिया। अन्य पुराणों में किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, पर एक ही ग्रंथ है इस पृथ्वी पर जिसमें भगवान का संपूर्ण चरित्र समाहित है। और भगवान का स्वरूप बताया गया इसको, तेरे वाङ्मय मोती प्रत्यक्षा कृष्ण एव है। ये भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। आपने पहले भी सुना होगा कि भगवान जब परम धाम जा रहे थे तब उद्धव को भगवान ने कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, अब मेरा दर्शन व्यक्ति इस कलिकाल में भागवत नहीं करेगा। क्या लिख रहे हैं? तेरे वाङ्मय मोती, भगवान इसमें प्रविष्ट हो गए, इस भागवत में प्रविष्ट हुआ। भगवान का पूरा तेज पुंज इस भागवत में समाहित हो गया। और कलिकाल में आपको गोविंद के दर्शन करने को इसके समीप आकर बैठ जाइए, कुछ नहीं करना, न इसमें जल चढ़ाना है आपको, न इसमें पुष्प चढ़ाने हैं आपको, न इसमें आपको हाथ जोड़ने हैं। आकर शांत दत्त चित्त होकर इसको सुनना है और भगवान के दर्शन आपको हो जाएंगे। इसलिए भगवान जब सब देवता देख लेते ऊपर से, जब देखते भगवान किस लोक में जाते हैं, किंतु तिरुधाय प्रविष्टोयम, भगवान ने अपना समस्त तेज पुंज भागवत में समाहित कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए विश्वोपत्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। पर किसको? किस कृष्ण को हम प्रणाम कर रहे हैं? कैसे हैं वो हमारे भगवान? तो बोले सत्यचित और आनंद स्वरूप है हमारे कृष्ण। सत्यचित मतलब जो पहले भी थे, आज भी है, और जब पूरा सृष्टि कर्म समाप्त हो जाएगा उसके बाद में जो शेष रहेंगे वो है सत्य। चित्त मतलब जो ज्ञान स्वरूप है,